हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप को महसूस कर चुके हैं और हम किसी भी ग्राफ को अब देख के ये भी पता लगा सकते हैं कि किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप कम है। ठीक है, आज हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, वो है वीटी ग्राफ। ठीक, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तीन बॉडी हैं, एक बॉडी P है, Q है, R है। ठीक, अब सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन होगा कि वीटी ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी वी ए यानी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एरिया फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब हम क्या फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट की एरिया। तो हम स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्लोप यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन का ऑर्डर कब कैसे फाइंड करेंगे, जब स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या पता कर सकते हैं, देखो कि वही ढलान, किसका ढलान ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक वस्तु रखोगे, वो यहाँ आएगी, यहाँ पे भी रखोगे, वहाँ यहाँ आएगी। ये लेकिन थोड़ा कम समय लेगी, जल्दी से आ जाएगी, ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगी। और यहाँ पे रखोगे तो आएगी नहीं, यहीं पे खड़ी रहेगी। इसका मतलब कि Q का स्लोप ज़्यादा है और R का स्लोप थोड़ा कम है, और P का स्लोप सबसे कम है और कितना है, 0 के बराबर है। ठीक, P का स्लोप 0 एकदम अइबे नहीं करेगी, बॉडी वहीं पे खड़ी ही रहेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ऑर्डर क्या होगा, A ऑफ Q ग्रेटर देन A ऑफ R ग्रेटर देन A ऑफ P। A ऑफ P इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी P बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसका स्लोप 0 है। ठीक है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। ठीक, ये भी कह सकते हैं कि स्लोप जिसका बढ़ता जाएगा, स्लोप जिसका बढ़ता जाएगा, ये ऊपर वाली एरो मतलब होता है बढ़ना। स्लोप अगर बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा थीटा के बारे में। कौन सी थीटा के बारे में, एक्स एक्सिस से लाइन के द्वारा बनाए गए कोण पर। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो एक्स एक्सिस से कोण कितना बनाई है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाई है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाई है। तो हम देखेंगे कि जिसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप किसका ज़्यादा था, क्यू का, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका थीटा भी ज़्यादा है। ठीक, जिसका स्लोप कम है उसका थीटा भी कम है। जिसका स्लोप क्या है, 0 है, उसका थीटा भी 0 है। थीटा क्यों 0 है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन मैंने लेक्चर 3 में बताई है, आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या कि स्लोप ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, या स्लोप की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो थीटा के बारे में हम देखते हैं कि थीटा ऑफ क्यू ग्रेटर देन थीटा ऑफ आर ग्रेटर देन थीटा ऑफ पी, और थीटा पी का तो 0 ही है क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो
आप देख पा रहे होंगे कि जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका थीटा भी ज़्यादा है, और जिसका स्लोप कम है उसका थीटा भी कम है। स्लोप जिसका ज़्यादा है, स्लोप जिसका ज़्यादा है उसका थीटा भी ज़्यादा है। ठीक, बहुत जगह आप पढ़े होंगे कुछ इस तरीके से, वो लोग कैसे बताते हैं कि जिसका थीटा ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक, मैं लेकिन कैसे पढ़ा रहा हूँ, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका थीटा ज़्यादा है, दोनों एक ही चीज़ है, बस लोग थीटा के हेल्प से बताते हैं, मैं स्लोप के हेल्प से थीटा बता रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या, कि जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। अब थीटा ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। ठीक, तो हमको थीटा फाइंड करना आसान लगता है कि हम फटाक से थीटा देख लेंगे, किसका थीटा ज़्यादा है किसका कम। देखो इसका थीटा कम है, इसका थीटा ज़्यादा है। ढाल वाला थोड़ा देखने में यहाँ पे एक इमेजिनेशन करना पड़ता था कि एक बॉल है, वो कम है कि ज़्यादा है, जल्दी आ रही है कि धीरे आ रही है, लेकिन थीटा हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ये ज़्यादा है ये कम है। ठीक है, इसलिए अब हम थीटा पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, थीटा ज़्यादा स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा। तो थीटा की मदद से अब हम डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन। ठीक, अब हम स्लोप नहीं निकालेंगे। अगर हमको पूछेगा कि किसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है, हम थीटा देख के बता देंगे। ठीक है, ये थीटा है क्या, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, एक्स एक्स एक्सिस से कोण। ठीक, थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से कोण। इसको क्या करना, कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, इसको दिमाग में रखने वाली बात है। क्या कि थीटा किससे कोण बना रहा है, हमेशा एक्स एक्स से। हम कौन सा थीटा लेंगे, जो एक्स एक्स से बनाया है, एक्स अक्ष से जो कोण बनाया है उसी को हम थीटा कहेंगे। ठीक, तो थीटा ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि थीटा इक्वल टू स्लोप है। थीटा की वैल्यू जो है वही स्लोप की वैल्यू है, या थीटा की वैल्यू जो है वही एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इसका ये मतलब नहीं हुआ। ठीक, थीटा नॉट इक्वल टू स्लोप, थीटा नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन, बट इफ थीटा नोन, यदि थीटा पता है तो स्लोप डेफिनेटली कैन बी कैलकुलेटेड। यदि थीटा पता है तो स्लोप को हम निश्चित ही ज्ञात कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू अगर पता है तो। लेकिन ये कभी मत समझना कि स्लोप, अरे सॉरी, कि थीटा स्लोप के बराबर है, थीटा की वैल्यू आ गई तो यही स्लोप है, ऐसा नहीं। थीटा की वैल्यू अगर आ गई है या पता चल गई है तो उसकी मदद से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप फाइंड कर लिए तो स्लोप की वैल्यू ही एक्सीलरेशन होती है। तो थीटा नोन है तो स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं या एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नहीं कि थीटा कोई एक्सीलरेशन कह दो, बट कंपेयर करने के लिए कि किसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है किसका एक्सीलरेशन कम है, तो हम थीटा की मदद ले सकते हैं कि अगर थीटा ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा है, थीटा कम है तो एक्सीलरेशन कम है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, थीटा अगर पता है तो स्लोप हम डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि स्लोप का फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला मैं अभी आपको स्लोप का बता दे रहा हूँ, स्लोप के फार्मूले और भी हैं लेकिन मैं अभी को स्लोप का एक फार्मूला बता दे रहा हूँ आप लोगों को। स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा। थीटा क्या है, अभी पीछे बताया था, एक्स अक्ष
से कोण, ठीक, एक्स अक्ष से कोण किसके द्वारा, जो लाइन है, लाइन के द्वारा, जो लाइन या ग्राफ जो हमारा है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि थीटा किससे हमारा है, एक्स अक्ष से कोण, ठीक। और स्लोप हम कब निकालते हैं, ये भी मैं बताया था कि जब तीसरी क्वांटिटी बीच में आ जाती है। अगर वी टी ग्राफ दे दिया गया और मैं वी और टी के बारे में पूछ रहा हूँ तो आप लगे स्लोप निकालने, तो ये गलत हो जाएगा। वी और टी के बारे में पूछ रहा हूँ तो आप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर रूल लेक्चर 2 या 3 में है। लेकिन अगर स्लोप और एरिया तभी हम निकालते हैं जब हमको तीसरी क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी या एक्सीलरेशन पूछ देता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखता हूँ आप कर पाते हैं कि नहीं। ये क्या है, वीटी ग्राफ है, ये हमारा एक बॉडी ये है, एक बॉडी जी, ये ए बॉडी, पी बॉडी, ये क्यू बॉडी, ये इस एक्सिस से कितने एंगल का कोण बना रही है, 30 डिग्री, और इस एंगल से कितने कोण बना रही है, 45 डिग्री। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का एक्सीलरेशन फाइंड करिए, या ऐसे पूछ सकता है एक्सीलरेशन का रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन, ऐसे पूछ सकता है, ठीक। तो अब v और t का ग्राफ दिया है तो एक्सीलरेशन पूछ रहा है, यानी कि स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, स्लोप केवल पता कर सकते हैं किसका ज़्यादा किसका कम है, लेकिन वैल्यू उसकी फाइंड डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, थीटा की मदद से, ठीक है। और थीटा कौन सा होना चाहिए, एक्स अक्ष से कोण होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे थीटा कितना है, 30 है, तो ये 30 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल किससे है, वाई एक्सिस से है, ये एंगल किससे है, वाई एक्सिस से है। हमको क्या पता करना है, एक्स एक्सिस से इसी लाइन का एंगल, एक्स एक्सिस से इसी लाइन का एंगल, तो इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से कितना होगा, 45, क्यों, क्योंकि टोटल तो 90 है, टोटल 90 है। मैं बताया था पहले लेक्चर में कि दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो टोटल 90 है, तो ये वाला अगर इससे 45 का बना लिया क्यू लाइन से, तो नीचे वाला लाइन एंगल कितना बचेगा, क्यू लाइन से 45 ही बचेगा। अब पी लाइन से देखते हैं कि पी लाइन से वाई वाली एक्सिस कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, तो नीचे वाला एंगल कितना बच गया, 60 डिग्री, ठीक। तो थीटा जो है पी के लिए कितना है, 60 डिग्री, थीटा जो है क्यू के लिए कितना है, 45 डिग्री, ठीक। अगर आप थीटा 30 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 30 जो है वाई एक्सिस से है और थीटा हमारा किससे होना चाहिए, हमेशा एक्स एक्सिस से। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे कि स्लोप ऑफ पी, स्लोप ऑफ पी इक्वल टू tan 60, पी के द्वारा 60 डिग्री बनाया गया है और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो स्लोप पी का √3 आ गया, यानी स्लोप निकल गया, तो क्या निकल जाएगा, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन कितना आ गया, √3। और क्यू के बारे में देखते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ क्यू, तो कितना हो जाएगा इसका, tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 1, ठीक। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक्स एक्स से कोण, ठीक, क्योंकि अभी तक आपके जो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आया है, वो डायरेक्ट एक्स एक्सिस से ही कोण दिया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो वाई एक्सिस से दे दिया हो, नया क्वेश्चन घुमा के, और आपने रटा है कि एंगल दे दिया तो उसी एंगल को हम रख के वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। उस एंगल की मदद से हम पहले एक्स एक्सिस से कोण निकालेंगे। देखो जैसे 30 से हमने क्या निकाला, ये 30 एंगल जो है
किससे था, वाई एक्सिस से, तो हमने एक्स एक्सिस से निकाला, तब जाके सही आया है। और ऑप्शन में वो वैल्यू होगी, अगर आप 30 रख के निकालेंगे, 45 रख के निकालेंगे, तो ऑप्शन में वो वैल्यू भी होगी, इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और आप लेक्चर को देखते रहिए। मैं आपको बहुत बेसिक से सिखाया हूँ, अब धीरे धीरे मैं आपको न्यूमेरिकल जो है कराते रहूँगा। ओके, थैंक यू।